नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 1 फरवरी सुबह सुबह 5 बड़ी घोषणाएं ऐलान। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 1 फरवरी सुबह सुबह 5 बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में ठेकेदार सक्षम युवा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी बनने का सपना देख रहे युवाओं को पहले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए सीईटी की मेरिट में आना होगा। साथ ही उनके पास इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा होना भी जरूरी है। इसके बाद ही उन्हें ठेकेदार के रूप में स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो योजना के तहत 10,000 युवाओं को 3 महीने का प्रशिक्षण देकर अपना काम शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को ठेकेदारी का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फिर यह युवा विभिन्न स्थानीय निकायों और पंचायतों के विकास कार्यों में 25 लाख रुपए तक का ठेका लेने के पात्र हो जाएंगे। आवेदनकर्ता को किसी बैंक से डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए और नई परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। हरियाणा के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। योजना के तहत पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर इच्छुक युवा आवेदन कर सकते हैं। तो सीईटी पास बीटेक युवा बन सकेंगे ठेकेदार। पंचायतों और निकाय में 25 लाख रुपए तक के मिलेंगे ठेके। प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 3 लाख से कम वार्षिक आय पर प्रशिक्षण के लिए नहीं देना होगा शुल्क। 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए शुल्क नहीं देना होगा। प्रशिक्षण पर खर्च होने वाले 26,600 रुपये कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग वहन करेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक वार्षिक आमदनी वाले परिवार के युवाओं को प्रशिक्षण लागत का आधा पैसा देना होगा। इससे अधिक आय होने पर पूरा खर्च संबंधित परिवार को ही उठाना होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शहर कस्बों की श्रेणी के अनुसार मिलेगा आवास शुल्क। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु युवाओं को शहर कस्बों की श्रेणी के अनुसार आवास शुल्क भी दिया जाएगा। एक्स श्रेणी के शहरों के लिए 375 रुपये प्रतिदिन, वाई श्रेणी के लिए 315 रुपये तथा जेड श्रेणी के शहर कस्बों और गाँव के लिए 250 रुपये प्रतिदिन का शुल्क आवास शुल्क निर्धारित किया गया है। 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के आवास के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, सीईटी पास बीटेक युवा बन सकेंगे ठेकेदार। पंचायत और निकाय में 25 लाख रुपए तक के ठेके मिल सकेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रमाण पत्र बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ओबीसी प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन बनवाए जा सकेंगे। भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान तथा ओबीसी वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरी में बढ़ावा देने के लिए पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक कर दिया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर इस वार्षिक आय में वेतन और कृषि से अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे ओबीसी वर्ग से जुड़े लाखों को फायदा होगा। तो पिछड़े वर्ग की क्रीमी आय सीमा में नहीं जुड़ेगी वेतन और खेती की आमदनी। हरियाणा की नायब सरकार ने राज्य में लागू किया केंद्र सरकार का फार्मूला। अब ऑनलाइन बनेंगे पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजों में सहायक और एसोसिएट प्रोफेसरों को की पीएचडी डिग्री को सत्यापित करने के लिए एक नई समिति का गठन कर दिया है। तो कॉलेज प्रोफेसरों की पीएचडी डिग्रियों को सत्यापित करने के लिए समिति का हुआ गठन। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र ने आधार अधिनियम में संशोधन कर निजी संस्थाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की निजी संस्थाओं को अनुमति मिल गई है। आधार अधिनियम में संशोधन, केंद्र ने अधिसूचना जारी की। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो फिर छाया घना कोहरा, 3 से तेज वर्षा के आसार बता रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट। अब फरवरी के पहले सप्ताह में 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। पहला शनिवार से आज से सक्रिय हो सकता है। इसमें महज बूंदाबांदी होगी। दूसरा 3 और 4 फरवरी से आएगा। इसमें पूरे प्रदेश में तेज वर्षा होगी। तो 3 से तेज वर्षा के आसार बताए जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा से सुबह सुबह की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, बजट की महत्वपूर्ण योजना घोषणाओं के साथ। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।